आपके अकॉर्डिंग सीक्रेट्स, 5 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ क्या होंगे? कभी कभार 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, बट अगर आप लाइक्स डिसलाइक्स नहीं मिला पाएंगे ना तो काम नहीं होगा। कभी कोई गुण ना मिले, बट अगर आप एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं तो शायद वो गुण से भी बड़ा हो जाता है। आजकल डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा और बहुत इजीली बढ़ रहे हैं। क्या रीज़न आपको लगता है? बात का बतंगड़ बनाया जाता है सिर्फ ये प्रूव करने में कि मैं सही हूँ, और अगर आप शादी में या रिश्तों में प्रूव करने जाएंगे कि आप सही है तो प्रॉब्लम ये है कि किसी ना किसी को तो गलत होना पड़ेगा। तो या तो आप सही हो सकते हैं या तो आप सुखी रह सकते हैं। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। देखिए, मैरिज, शादी अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है, यूनियन ऑफ 2 सोल्स, और प्यार इसी रिश्ते की फाउंडेशन है। लेकिन प्रॉब्लम्स तो हर मैरिज में भी हो सकती हैं, वो प्यार अप एंड डाउन उसका ग्राफ जा सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने इस बात पर चर्चा की है कि एक हैप्पी मैरिज के क्या सीक्रेट्स हैं, कैसे हमेशा आप इस रिश्ते को नर्चर कर सकते हैं। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक लाइफ कोच हैं और बिजनेस कोच हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी स्नेह देसाई का। स्नेह, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम रिलेशनशिप्स की बात करने वाले हैं, मैरिज की बात करने वाले हैं, हमारी ऑडियंस का वन ऑफ आवर फेवरेट टॉपिक्स। तो मैं एक फ़नी इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। पिछले कुछ टाइम में जब आपकी वाइफ यहाँ पर आई थी जी, तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया था हमारे साथ कि शी मैनिफेस्टेड यू, मतलब उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया एक मैरिज के लिए एज अ हस्बैंड। सो डू यू थिंक, लाइक स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट, कि क्या यूनिवर्स हमें जब वो आइडियल पार्टनर भेजता है तो क्या कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन हमें करनी चाहिए उस इंसान के लिए, और डू यू थिंक इट वाज लाइक प्री प्लान्ड? अगर वो मैनिफेस्ट नहीं भी करती तो आप उन्हें मिल जाते? आई पर्सनली फील कि मैनिफेस्टेशन हमें करना चाहिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। हमें खुद नहीं पता है तो यूनिवर्स हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। राइट। और दूसरी बात ये भी है कि कभी कभार बाहर खोजने से पहले अपने अंदर झांक कर देखना भी उतना ही ज़रूरी है कि आप जो क्वालिटीज सामने वाले में खोज रहे हैं क्या वो आपके अंदर है। द अदर डे आई हैड अ पार्टिसिपेंट जो कहते हैं कि सर क्या आपके पास कोई टेक्निक है जिससे मुझे एक अच्छा सोलमेट लाइफ पार्टनर मिल जाए। मैंने कहा हाँ है, बट आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं? वो मुझे बताते हैं कि सर मुझे तो देखो सीधी सादी सुशील सरल स्पिरिचुअल बीवी चाहिए। तो मैंने फिर उनसे पूछा क्या आप एक सीधे सादे सुशील सरल स्पिरिचुअल हस्बैंड बन सकते हैं? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मैंने एक चीज समझी है कि आप बाहर वही आकर्षित कर सकते हैं जो आप है। सो आई पर्सनली फील, जब शिवांगी अपनी कहानी बताते हैं और वो कहते हैं कि भाई वो मुझे एज अ कोच कभी स्टेज पर देखते थे, एज अ पार्टिसिपेंट कभी आए थे, बट अगर ये मैनिफेस्टेशन उनकी लाइफ में पॉसिबल हुआ तो दैट वाज बिकॉज शायद उन्होंने अपने अंदर वो चेंजेस क्रिएट किए कि जो वो बाहर आकर्षित करना चाह रहे थे, शी बिकेम दैट पर्सन, एंड आई बिलीव तब जाके वो पॉसिबल हुआ। एंड वाइस वर्सा, शायद मैं भी अपनी लाइफ में उस क्वालिटीज़ को खोज रहा था। तो नेचर 2 फ्रीक्वेंसीज को हमेशा मैच कराता है। शिवांगी जब पहली बार मेरे सेमिनार में आए थे तो वो मुझसे काफ़ी इम्प्रेस थे। उन्होंने एक गोल सेट किया कि भाई मुझे स्नेह के जैसा अगर 1% भी क्वालिटी मेरे लाइफ पार्टनर में मिल जाता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और उन्होंने एक गोल का लिस्ट बना दिया कि ये सारी क्वालिटीज़ मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में चाहिए। बट वो जो उन्होंने एक विजुअल सेट किया था वो कहीं मेरा था। एंड ऑन दी अदर साइड, मैं अपनी लाइफ में जिस इंसान को खोज रहा था तो मैंने एक 15 चीज़ों का लिस्ट बनाया था। ओके। अब वो रूप रंग का तो नहीं था, बट इट वाज मोर अबाउट चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, लाइफ के प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है, जो लाइफ मैं जीना पसंद कर रहा था। बट इस मोड़ पर भी मैं इसलिए पहुंचा था क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके थे जिसके बाद लगा कि नहीं, अगर ऐसे ही छोड़ दिया कि जो मिलेंगे सही है तो वो एक्सपीरियंसेस मेरे सही नहीं जा रहे थे। एंड दैट्स वेयर जब वो लिस्ट मैंने बनाया एंड व्हेन आई गॉट क्लियर कि मुझे एग्जैक्टली किस किस्म का पार्टनर चाहिए, और वो लिस्ट मैंने इवन अपने फैमिली के साथ शेयर कर दिया था कि भाई अगर आपको ऐसी कोई लड़की मिल जाती है ना तो मंडप पे बिठा देना, आई एम रेडी।
एंड अब देखिए नेचर का प्लानिंग कुछ ऐसा हुआ दैट एक हमारे कॉमन फ्रेंड है, वो मेरे स्टूडेंट भी है, शिवांगी के भी पड़ोसी रह चुके हैं, तो वो हमारे वहाँ बात लेकर आते हैं। अब मज़ेदार बात ये थी, वो शिवांगी के घर जाके ये कहते हैं कि स्नेह सर की बात आपके लिए आई है, और हमारे घर आके ये कहते हैं कि वो उनकी ओर से मैं बात लेकर आया हूँ। एंड ये इंसान, आप नारद मुनि कह लो हमारे जीवन के, तो ही केम इन एंड दोनों परिवारों से बात हुई। तो पहले तो दोनों साइड से थोड़ा रिजेक्शन आया, दे वर नॉट रेडी टू बिलीव कि भाई क्यों स्नेह देसाई और हमारी ज़िंदगी में और हमारी बेटी के लिए वो क्यों सोचेंगे। और हमारी ओर से इट वाज लाइक कि नहीं भाई, अभी तो हम शादी के लिए सोच भी नहीं रहे, आप कहाँ से ये सारी बातें लेकर आ रहे हैं। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब दो परिवार मिले, थोड़ी बातचीत हुई, मैंने शिवांगी को अभी तक सिर्फ एज अ पार्टिसिपेंट देखा हुआ था। मैंने कहा कि यार मिलने में कोई हर्जा नहीं है, साथ में कॉफ़ी पीने में या कुछ बात करने में कोई इशू नहीं है, बिकॉज इफ़ यू कीप रिजेक्टिंग नेचर, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, इफ़ यू नॉट ओपन टू दैट एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस, तो भी नेचर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। आई गेस पहले 15 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैटिंग खेल रहे थे, बट उस चैटिंग में भी प्रोबेबली हमारी ज़्यादातर बातें जो चल रही थी वो लाइफ को लेकर थी, यू नो पर्पस को लेकर है, विजन को लेकर है। हम दोनों अपने पेरेंट्स की कहानियाँ बता रहे हैं कि भाई हमने अपने पेरेंट्स को कभी झगड़ते हुए, लड़ते हुए नहीं देखा है, एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन ग्रोन अप। तो मुझे लगता है कि हम दोनों हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव थे, हैप्पी थे, और वहाँ पर हमारी थॉट पैटर्न्स अलाइन हुई, कहीं लाइफ के पर्पसेस अलाइन हुए कि दैट वी वांट टू हेल्प पीपल, एंड आई गेस दैट क्लिक्ड। और फिर जब हम पहली बार मिले, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब हमारी पहली मुलाकात थी तो मैं अपने ऑफिस में उनको मिला था। 3 घंटे की मुलाकात में 2.25 घंटे मैंने बातें करी थी, 15 मिनट उन्होंने बातें करी थी। उनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल थी भाई, मैं एक स्टूडेंट थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करती थी, टॉपर थी, ख़त्म हो गए। कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई लड़का ज़िंदगी में नहीं आया, और मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि बहुत सारी लीलाएँ थी। तो अब मेरी कहानी बताना उनको इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो धी स्नेह देसाई को जानते हैं, जो स्टेज पर है, एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, बट वो स्नेह को नहीं जानते हैं। एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हर टू नो दिस ऑल्सो, बिकॉज अच्छाई जानने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बट अगर आप सामने वाले की खामियों को स्वीकारने के लिए तैयार है और अगर उसके साथ रह सकते हैं तो बाकी तो सब अच्छा ही होने वाला है। सो इट टुक सम टाइम, 2 hours and 45 minutes टू शेयर माई स्टोरी। सो 2 घंटे 45 मिनट में जो अपनी कहानी बता रहा था, उसमें यह था कि अगर मेरी ज़िंदगी में स्कूल टाइम पे कोई इन्फैचुएशन, कोई अट्रैक्शन हुआ, तब से लेकर अभी तक जो मेरी खामियां है, नाउ दैट कुड बी कि मैं उतना ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं जब 12 घंटे स्टेज से घर पे आता हूँ तो मेरी मम्मी हमेशा शिकायत करती है कि इसने तू हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मैं शिवांगी को ये मेक श्योर करना चाह रहा था दैट इफ़ यू थिंक दैट आई एम अ काइंड ऑफ अ हस्बैंड जो शाम को आके तुम्हारी बातें सुनेगा, तुम्हारे सवालों के जवाब देगा, तो शायद वो नहीं होने वाला है। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट शी अंडरस्टैंड्स कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है मेरे काम से, मेरे पर्पस से, टू चेंज लाइफ्स, टू हेल्प पीपल आउट देयर, एंड ये मेरी दूसरी शादी है जो हो रही है। और मैंने कहा कि अगर आप उस बात को लेकर कंफर्टेबल है, देन ओनली यू शुड थिंक अबाउट मी। तो ये सारी हमारी चर्चाएं थी, बट आई गेस प्रोबेबली ये बात उनको इम्प्रेस कर गई, एंड आज हमारी शादी को 8.5 साल हो चुके हैं, एंड वी आर हैप्पी। Firstly, hats off to her listening skills. वैसे आपके भी listening skills अच्छे हैं। Yeah, it's always good. हमेशा अच्छा लगता है to hear, such stories. Yeah. और इसके पीछे हमारा एक bigger intent भी था। Story तो interesting थी ही कि हम उसी manifestation को हमारी कि लाइफ में हम कैसे महसूस करते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गई, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपने इस स्टोरी में एक ये भी बात की स्नेह कि मैंने भी अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आया। करेक्ट। देखिए 2 बातें होती हैं, कुछ लोग सोचते बहुत कुछ हैं, वो लिस्ट बनाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बट वो एक्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों पे कि मेरा आइडियल पार्टनर ऐसा होगा और ठीक है मैं भी अपने अंदर ये क्वालिटीज़ इन्हांस करूँगा या करूँगी, बिकॉज आजकल हर कोई बहुत अवेयर है, सबको ये कॉन्सेप्ट पता है कि ये एनर्जी अट्रैक्ट करनी है तो थोड़ा तो मुझे भी खुद पर काम करना पड़ेगा, बट वो काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो कैसे किया जाए? See, it's interesting कि आज का इंसान जानता सब कुछ है जी। सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन अच्छा है, रीडिंग करना चाहिए, अच्छे पॉडकास्ट सुनने चाहिए, स्पीकिंग ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, ब्लॉग्स एवरीथिंग। जानना और कोई भी चीज़ को हकीकत में बदलना, दोनों में बहुत अंतर होता है। कभी कभार मैंने काफ़ी सारे
ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले हैं, बट जब आप एक पैकेट के ऊपर या कोई बोतल के ऊपर ये ना पढ़ सके कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज, आपकी पढ़ाई इज नॉट रिलेटेबल विद द एक्शंस यू आर टेकिंग, राइट? और ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि टू पुट एनीथिंग इनटू एक्शन देयर आर टू थिंग्स रिक्वायर्ड. नंबर वन इज योर व्हाई. जब तक आपको खुद नहीं पता है कि मुझे ये बदलाव, ये सुधार क्यों लाना है, व्हाई इट इज गुड फॉर मी, माई फैमिली, मे बी पीपल अराउंड मी, जब आपका वाई क्लियर होता है तो बदलाव लाना आसान हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन वन ऑफ माई सेशन एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने गोल सेट किया कि भाई मुझे सर मेरा 15 साल का स्मोकिंग है, छोड़ देना है. तो मैंने उनसे पूछा क्यों. हिज आंसर वॉज, सर वो मेरी हेल्थ खराब कर रहा है. तब तो मन क्या, उठा के एक थप्पड़ लगा दूं. भाई 15 साल से स्मोक कर रहे हैं, आज पता चल रहा है हेल्थ खराब हो रही है. सो दैट वॉज नॉट अ कंपेलिंग वाई. वो सिर्फ पब्लिक में 500 लोगों के बीच में बोलने के खातिर उसने बोला था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चला. तब मैंने उनको समझाया कि एक कंपेलिंग वाई, जिसके पीछे एक इमोशनल ड्राइव है, वो होना ज़रूरी है. एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई सेशन 2 दिन ख़त्म हो रहे थे और वापस उसने माइक लिया और उसकी आंखों में आंसू थे उस समय पर. और वो माइक में कहता है कि सर मुझे मेरा वाई मिल गया है. मेरा 7 साल का बेटा है, ही कंसिडर्स मी टू बी हिज सुपरमैन. वो जब मैं शाम को घर आता हूँ एकदम खुशी से मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है. फिर मेरा ब्लेज़र जो मैं निकालता हूँ तो वो पहन के घूमते रहता है, मेरी तरह बन के. कभी कभार मेरी सीट पर डाइनिंग टेबल पर बैठ के मेरी तरह खाना खाता है, मेरी तरह बात करता है. तो ही वॉन्ट्स टू बिकम लाइक मी. और अभी बताते बताते वो और ज़्यादा रोते जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं और वो कह रहे कि सर आज वो सब कुछ कॉपी कर रहा है. वो शायद वो दिन दूर नहीं जब मेरा स्मोकिंग भी कॉपी करेगा. एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि जिसके लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ और जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है, कल उठ के उसे मैं स्मोक करता हुआ देखूंगा तो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट. एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन. वो 15 साल का स्मोकिंग ऑन द स्पॉट उस इंसान ने वहाँ पर छोड़ दिया था. बट दैट वॉज फर्स्ट थिंग एंड दैट्स वाई. द सेकेंड थिंग इज द राइट स्टेट ऑफ माइंड. इन अ बैड स्टेट ऑफ माइंड आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक इंसान अपने लिविंग रूम में से किचन तक पानी लेने भी नहीं जाता है. लेकिन इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर देना चाहते हैं. कभी कभार मन करता है कि यार पूरी रात ड्राइव करके यहाँ तक पहुँच जाओ. जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड सही होता है, जब व्हेन वी आर सुपर एनर्जेटिक, जब ये 2 चीज़ें हम कंबाइन कर पाते हैं, तब हमारे लिए एक्शन लेना, बदलाव लाना पॉसिबल होता है. आपने मुझे अपनी स्टोरी में बताया कि यू हैव बीन मैरिड सिंस 8.5 years बाय नाउ. तो ये उन लोगों के लिए है जो शादी में जाना चाह रहे हैं. आपके अकॉर्डिंग सीक्रेट्स, 5 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ क्या होंगे? नंबर 1 थिंग, आपको कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं है. अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस मिलाने की ज़्यादा ज़रूरत है. आपकी कुंडली आपका हार्डवेयर है जो लेकर आप पैदा हुए हैं. बट आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो जब आप ऐसे पॉडकास्ट सुनते हैं, जब कोई अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं. कभी कभार 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, बट अगर आप लाइक्स डिसलाइक्स नहीं मिला पाएंगे ना, तो काम नहीं होगा. कभी कोई गुण ना मिले, बट अगर आप एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, तो शायद वो गुण से भी बड़ा हो जाता है. सो दैट वुड बी द सेकेंड थिंग. अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले को क्या पसंद है, और अगर उसे साउथ इंडियन पसंद है, मुझे नहीं भी पसंद, तो चलो आज उसकी चॉइस के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं. एंड वो रेसिप्रोकेशन कि चलो आपको उस दिन चाइनीज़ खाना था, तो आज के साथ आपके साथ मैं आज चली आती हूँ. दैट्स हाउ मैरिज वर्क्स. मैंने आज दिन तक कोई 2 सिमिलर टाइप के लोगों को मिलते हुए नहीं देखा है. जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि हस्बैंड वाइफ में किसी को एसी पसंद है, किसी को पंखा पसंद है. जनरली उन दोनों की शादी हो जाती है. यस. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी को हिल स्टेशन पसंद है, किसी को सागर का किनारा पसंद है. आपने देखा होगा कि एक जो है वो एक्शन फिल्में पसंद करता है, दूसरा जो है वो रोमांटिक फिल्में पसंद करता है. तो कहने का मतलब इसमें से ये है कि इट्स नॉट अबाउट सिंपली मैचिंग एवरीथिंग, बट इट्स मोर अबाउट कि उस सिचुएशन में आप कितना सामने वाले के लिए करने के लिए तैयार है. एंड इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस भी नहीं है. आई विल एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट वुड बी, जब आप किसी से प्यार करते हैं, उसके नीड्स को अपने से ऊपर रखना, दैट्स लव. Isn't that sacrifice also? I don't think so. If you are in true love, let's say there's a small kid, there's a small baby. वो सोना चाहता है, तो आपकी नीड कहाँ फुलफिल हो रहा है अगर आप खेलना चाहते हो उसके साथ.
बट क्योंकि वो सोना चाहता है आप उसकी नीड को अपने से ऊपर रखते हैं, एंड दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स आर बिल्ड। पेरेंट्स भी तो अपनी नीड्स को टेम्पररी छोड़ करके बच्चों की नीड्स को ऊपर रखते हैं। इसी तरह से रिश्ते बनते हैं और वो एक दूसरे के प्रति का एक रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। One more thing which I believe is very, very powerful in married life, and that would be the other family members. Because इंडिया में शादी दो लोगों की नहीं हो रही है, दो परिवारों की हो रही है। तो अब आप दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, पसंद कर लिया है, बट ऑल्सो गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर द फैमिली टू मीट दैट पर्सन। तो जब मैंने शिवांगी को पसंद किया, जब उन्होंने मुझे पसंद किया, तो मैं ये चाहता था कि उनके परिवार को मैं मिलने के लिए जाऊँ, लेट देम मीट मी, टेस्ट मी, आस्क मी क्वेश्चंस। उनका हक बनता है कि भाई हमारी बेटी को खुश रख पाओगे, एंड वाइस वर्सा। मैं अपने पेरेंट्स को चाह रहा था कि शिवांगी से मिले। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ तो रहना है। मेरे साथ तो दिन में शायद शिवांगी 1-2-3 घंटे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 घंटे सो जाएंगे, बट बाकी का टाइम अगर वो घर पे रहने वाले हैं, शी इज़ गोना बी विद माई फैमिली। मैं इवन ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने फ्रेंड्स को मिलाओ। वाई? बिकॉज आपको उन्हीं फ्रेंड्स के साथ अगर बाद में आउटिंग करना है तो वो भी इनको समझे और पसंद करे, वो भी उतना ही ज़रूरी है। Because in a happy married life, it's not just husband and wife, it's all the people around जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ एक और चीज़ मुझे लगती है कि लाइफ के गोल्स और पर्पस को मैच कराना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों लोग एक दूसरे के गोल्स को, पर्पस को समझ पाते हैं, तो मैरिज इज काइंड ऑफ अ कंपेनियनशिप। अब ये कंपेनियनशिप में बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं नियमित बन रहा हूँ उनके गोल्स को अचीव कराने में, सिमिलरली शी इज़ सपोर्टिंग मी फॉर माई गोल्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ वुड बी बीइंग अ गुड फ्रेंड टू ईच अदर। सी, एक जो फिजिकल अट्रैक्शन है शादी के बाद का, वो कुछ ही वक्त तक रहेगा। उसके बाद का जो आपका अट्रैक्शन है वो एक दूसरे को लेकर के जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो दोस्ती है, जितना टाइम आप साथ में स्पेंड कर सकते हैं। अगर ब्रेक लेकर के आपको किसी के पास जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि योर लाइफ पार्टनर इज़ नॉट अ गुड फ्रेंड टू यू, एंड दैट्स नॉट मैरिज फॉर मी एटलीस्ट। ओके, सो आई अग्री कि फ्रेंडशिप को बहुत ही ज़्यादा एक अहमियत दी गई है, स्पेशली लाइक यू नो दे से कि बिफोर हस्बैंड एंड वाइफ यू शुड बी गुड फ्रेंड्स। तो अगर हम कंक्लूड करें इन 5 पॉइंटर्स को हमारी ऑडियंस के लिए, सो क्या होंगे वो पॉइंटर्स? सबसे पहले आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स मिलाइए। दूसरा, जो सामने वाले की नीड है कभी कभार उसे ऊपर रखना, तो रेसिप्रोकेशन वक्त के साथ मिलेगा। तीसरा, फैमिली और फ्रेंड्स को मिलवाइए। चौथा, वैल्यूज़ और गोल्स, पर्पसेस को मिलवाइए। एंड पांचवा, बी गुड फ्रेंड्स टू ईच अदर। ओके, इसी से एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आता है मेरा, आई एम श्योर कि ऑडियंस में भी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, ये सारी चीज़ें भी किसी हद तक दो लोगों में मैच हो जाती हैं, सब बहुत अच्छा चलता है, बट स्टिल सेपरेशन हो जाता है। आजकल डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा और बहुत ईजिली बढ़ रहे हैं। क्या रीज़न आपको लगता है? इवन दो सब अच्छा भी चल रहा है, बट रैंडमली कोई प्रॉब्लम आ जाती है एंड पीपल थिंक दैट सेपरेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट, आई गेस जितने डिवोर्स केसेस मेरे पास आते हैं, 2 मेजर रीजंस मैंने तो ऑब्जर्व करे हैं। पहला है कभी कभार कपल से बढ़कर के दूसरे फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट। हम दूसरे को खुश नहीं रख पाते, उनके ओपिनियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो सासू माँ भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। वो चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कपल्स को ये समझना ज़रूरी है कि आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हो उनके लिए करो, बट उससे अपने डिवोर्स का कारण मत बनाओ। यू कैन फिगर आउट सम वे कि भाई कुछ अलग होकर भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, देन डू दैट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 वुड बी कि सबसे बड़ा चैलेंज मैंने ये देखा है कि कभी कभार एक ही गुफा में 2 शेर बन जाते हैं। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी। अब दोनों जब मैस्कुलाइन हो जाते हैं और दोनों एक ईगो क्लैश में आ जाते हैं, that's where the challenges would start. So how do you balance out is कि फॉर एग्जाम्पल कोई कारण से आज मुझे पता है कि भी मेरे वाइफ ऑफिस में काम करके आए हैं, शी इज़ ऑल्सो स्ट्रेस्ड आउट एंड शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, मे बी अब उनके लिए कुक करना पॉसिबल नहीं, या शी इज़ नॉट इन दैट मूड कि भाई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे घर में। तो मुझे भी फेमिनाइन बन जाना पड़ेगा एंड आई एम द वन टू हेल्प हर आउट, एंड वाइस वर्सा।
कोई दिन मैं 3 दिन के ट्रैवल के बाद आया हूँ, 2 बजे सोया हूँ, सुबह 4 बजे वापस मुझे निकल जाना है, शी माइट बी द वन बिकमिंग द फेमिनाइन एंड हेल्पिंग मी टू पैक माई बैग्स। सो जब आप ये फेमिनाइन मैस्कुलाइन को बैलेंस आउट कर पाएंगे तभी जाकर के वो शादी को आप टिका सकते हैं। दोनों मैस्कुलाइन हुए तो आप झगड़ने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने वाले हैं। फेमिनाइन के अंदर पॉज है, मैस्कुलाइन इज लाइक बर्स्टिंग एवरीथिंग आउट। तो अगर दोनों बर्स्ट आउट करेंगे, कोई एक पॉज नहीं रख पाएगा तो काम नहीं होने वाला। और कभी कभार ऐसे झगड़े ही हैं जो लीड करते हैं डिवोर्स तक लोगों को। बहुत बड़े ईगो प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, जबकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो बातें इतनी छोटी होती है। जो आपने भी कभी सुनी होगी कि टॉवल यहाँ क्यों रखता है और जूते वहाँ क्यों रखता है, बट वो बातें टॉवल को डिवोर्स तक कहाँ लेना देना है। बट वो बात का बतंगड़ बनाया जाता है सिर्फ ये प्रूव करने में कि मैं सही हूँ। और अगर आप शादी में या रिश्तों में प्रूव करने जाएंगे कि आप सही है तो प्रॉब्लम ये है कि किसी ना किसी को तो गलत होना पड़ेगा। तो या तो आप सही हो सकते हैं या तो आप सुखी रह सकते हैं। जैसा आपने कहा कि आपके पास बहुत से केसेस डिवोर्स के अगर आते हैं तो आपने कुछ कॉमन पैटर्न्स को उनमें से उठाया। आपको लगता है कि पीपल रिग्रेट ऑल्सो आफ्टर सम टाइम कि उनका ये डिसीजन सेपरेशन का गलत था? आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि 80% ऑफ द कपल्स रिग्रेट कि डिवोर्स का डिसीजन हमने थोड़ा जल्दी ले लिया, जल्दबाजी में ले लिया या आसपास के लोगों के दबाव में भी ले लिया। क्योंकि जब परिवार को बहू पसंद नहीं आती है तो वो दबाव भी आता है। तो यहाँ पर समझना ये भी ज़रूरी है कि हाँ, 20% जहाँ पर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका था, आपको दिखाया कुछ गया था, बताया कुछ गया था और निकला कुछ, तब की बात अलग है। दैट वाज डिसऑनेस्टी। और 20% टॉक्सिक रिलेशनशिप है, सामने वाला आपको सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, दैट्स डिफरेंट। बट अदरवाइज यस, 80% में वो लोग कॉमनली ये कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा और सोचना चाहिए था, थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, मे बी कोई रास्ता खोज लेते तो पॉसिबल था। बट या आई मीन वो तभी पॉसिबल है जब कोई मीडिएशन में है, कोई समझाने वाला है, कोई मैच्योर्ड इंसान साथ में इन्वॉल्व है, तब वो चीज़ें समझ पाते हैं। दैट्स द रीज़न प्रोबेबली इन वन ऑफ आई मीन आवर क्लासेस काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं और जब उनसे हम बात करते हैं ना तो सिंपल सवाल पूछ कर कि वो लोग रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार, हमने कुछ जल्दबाजी में डिसीजंस लिए हैं। आपने मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात की। आपके अकॉर्डिंग बैलेंस्ड मैस्कुलिन और बैलेंस्ड फेमिनिन के क्या ट्रेट्स होंगे किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में या मैरिज में? दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपने पूछा है। जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं बैलेंस, तो एक्चुअली बैलेंस मैस्कुलाइन या फेमिनाइन से बढ़कर मैं कहूँगा इट वुड बी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। व्हाट डज दिस मीन? सो एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन जो है वो एक कैरेक्टर आपने कभी फिल्मों में देखा है जो एकदम वाइल्ड लड़का बताया है, सबको मार धाड़ से अपनी हीरोइन को लेके जाता है, एंड दैट फेमिनाइन इज वेरी वेरी पैसिव। वो बस हीरो को फॉलो करते रहती है, उसके लाइफ की कोई चॉइसेस नहीं है। तो ये हो गया टॉक्सिक मैस्कुलाइन, और वो कभी कभार अब्यूजिव भी हो सकता है। बस मैं गलत भी हूं तो भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो वाला। अब डिवाइन मैस्कुलाइन कौन है? डिवाइन मैस्कुलाइन वो है जो सामने वाले की नीड्स को समझे, रिस्पेक्ट दे और उसे भी फ्लरिश होने का मौका दे। बट कभी कभार ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन को हमें ना थोड़ा सा ढीला भी बोलते हैं कि ये तो मर्द नहीं है, थोड़ा ढीला है, अपनी बीवी की सुनते रहता है। सो इफ माई वाइफ वुड कॉल राइट नाउ एंड इफ आई से दैट आई मिस यू, तो वो दोस्तों के लिए ढीलापन है, मर्दानगी नहीं है। उनके लिए मर्दानगी की परिभाषा कोई ग्लास है। But that is toxic masculine, and what I'm talking about here is actually a divine masculine जो समझता है कि भाई I have a family, दोस्तों को हफ्ते में एक बार मिलना है, उनके साथ पूरी जिंदगी रहना है। तो वो रिस्पेक्ट देने में, चाहे वाइफ हो सकते हैं या पेरेंट्स हो सकते हैं या बच्चे हो सकते हैं, nothing wrong with that. And on the other side, टॉक्सिक फेमिनाइन कौन है? टॉक्सिक फेमिनाइन वो है जो कहीं ना कहीं अपने रूप रंग को लेकर के किसी को फंसाए। बट उसके बजाय हाउ अबाउट अ डिवाइन फेमिनाइन जिसे हम हमारे ट्रेडिशन में देवी का रूप मानते हैं। वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जीती है,
उसका टॉलरेंस पावर इतना ज़्यादा है, उसकी समझ इतनी ज़्यादा है कि जहाँ पर अगर परिवार में सास ससुर के द्वारा कुछ आगे पीछे भी हो जाए ना, तो वहाँ पर हिली नहीं है, अपने परिवार को संभाले रखती है। एंड शी अंडरस्टैंड्स कि भाई मेरे हस्बैंड जो अभी कहीं काम पर है बाहर, वो मेरे लिए और परिवार के लिए काम कर रहे हैं। आई डोंट नीड टू कीप आस्किंग हिम क्वेश्चंस एंड कीप जजिंग हिम ऑल द टाइम। देयर इज अ ट्रस्ट देयर। बट जब ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट कॉमनली सीन। और उसके लिए डिवाइन मैस्कुलिन बनने के लिए और डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए दोनों को अपने कोर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और उसके लिए 2 सिंपल से स्टेप्स है जो मैं रेकमेंड करता हूँ। नंबर 1, इफ़ यू आर नॉट मेडिटेटिंग, स्टार्ट मेडिटेशन। एंड नंबर 2, अगर आप कोई भी रूप से एक हायर सेल्फ के साथ, यूनिवर्स के साथ का अपना कनेक्शन नहीं रखते हैं, इन वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल विथ, वो रिलीजन से हो गया, भक्ति भाव से हो गया, कोई स्पिरिचुअल जर्नी से हो गया, वट एवर वे, इट्स फाइन। बट अगर आप वो करेंगे तो आपके अंदर की जो एम्प्टीनेस है ना, वो भरेगी। और जब आप फुल होंगे तभी जाकर के आप दूसरे के साथ एक अच्छे व्यवहार में रह सकते हैं। I'll just add one more thing here. शादी तब फेल हो जाती है जब एक इंसान शादी इसीलिए करता है कि यार मैं खुश नहीं हूँ, सेटल नहीं हूँ, तो एडवाइस करी जाती है शादी कर ले, लाइफ में सेटल हो जाएगा। अग्रीड। अब अगर मैं खुश नहीं हूँ, सेटल नहीं हूँ, अनहैप्पी हूँ कोई कारण से, अब मैं जब शादी करूंगा ना, टोटल 2 लोग अनहैप्पी होंगे। अब शादी के बाद दोनों अनहैप्पी है एक दूसरे के साथ। अब उनको $1 मिलियन एडवाइस मिलती है कि बच्चा प्लान कर लो, सब सेट हो जाएगा। और बच्चा आता है, उसके बाद टोटल 3 लोग अनहैप्पी हैं। तो शादी इज नॉट समथिंग दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स टू मेक यू हैप्पी। एक्चुअली शादी तब सक्सेसफुल हो जाती है जब 2 लोग जो मिल रहे हैं वो एक दूसरे में ही खुश है, यानी कि अपने आप के साथ खुश है। एंड मेरे और शिवांगी के केस में ये बेनिफिट था दैट आई वॉज वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी विथ माई लाइफ, शी वॉज वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी विथ हर लाइफ। और हमने अपने पेरेंट्स को कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा था जब हम बड़े हो रहे थे। एंड प्रोबेबली दैट्स द रीज़न कि हमने अभी तक वो झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बहस करना, वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर कोई बात को लेकर मैं कन्विंस्ड नहीं भी हूँ शिवांगी को लेकर, तो भी मैं सुनना पसंद करता हूँ। मैं भी उस बात को लेकर सुबह नहीं मगर शाम को वापस आके मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। या फिर वाइस वर्सा, इफ एट टाइम्स आई एम बीइंग अ बिट मोर मैस्कुलाइन, तो वो सुन लेती है, समझ लेती है कि हाँ होगा, मे बी स्ट्रेस में है, काम है, ये है, वो है, थक के आए है। वो 2 दिन के बाद अपनी बात रखती है। एंड दैट मेक्स इट सो ईजी। तो उसमें हमने टॉक्सिक मैरिजेस की बात की, उससे पहले मैं कुछ रिलेशनशिप्स की भी बात करना चाहूँगी, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो लोग शादी से पहले जिनमें होते हैं। बहुत सी रिलेशनशिप्स, बहुत अच्छे सालों का रिलेशन होगा लोगों का, बट वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता है। और आजकल बहुत सी ऐसी रिलेशनशिप्स भी हैं जहाँ पे पीपल नो कि वो दूसरे के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो उनके साथ कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट टू नॉट फील लोनली, वो एक रिलेशनशिप में आते हैं। और कैजुअल रिलेशनशिप्स में भी आते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप्स। तो आपको लगता है कि ये हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स जिनके साथ कोई मीनिंग बिल्कुल भी अटैच नहीं है? जब आपके लिए वो रिलेशनशिप मीनिंगफुल ना हो, तो कहीं ना कहीं इवन इमोशनल लेवल पर भी इट टेक्स अ टोल ऑन यू, बिकॉज आपको पता है दैट देयर इज नो अटैचमेंट। और वो एक टेम्पररी, जैसे हमने एक रील देख ली और डोपामिन रिलीज हो गया, अभी अच्छा लग गया, बट दैट्स नॉट समथिंग विच इज गोना गिव यू एक्चुअल हैप्पीनेस। सिमिलरली वो एक टेम्पररी फ्लिंग था, आप किसी के साथ 4-5 दिन घूम के आ गए, बट वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देगा, वो आपको एम्प्टी ही रखेगा। एंड वंस यू गेट इन दिस, कभी कभार वो लूप बनने लगता है आपके लिए। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, राइट? सो इट इज बेटर दैट यू फोकस कि कोई अच्छा दोस्त है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप उसके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट व्हेन इट कम्स टू गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप, मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट समथिंग श्योर अबाउट दिस पर्सन, जहाँ पर आपके वाइब्रेशंस मैच हो रहे हैं। अदरवाइज एट अ डिवाइन लेवल ऑल्सो आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को लो लेवल पर लेकर जा रहे हैं, और कभी कभार ऐसे ही 2-3 रिश्तों के अंत पर आप खुद ही डिप्रेस्ड है।
आप लोनली फील कर रहे थे इसलिए शुरुआत करी थी, और मे बी ऐसे 2-3 राउंड्स के बाद आप और ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। और इसलिए मैंने आगे जो बात कही थी, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे पाना। सी, सेल्फ लव इज़ टोटली मिसिंग टुडे। सेल्फ लव जब तक नहीं है तब तक आप उसे कॉन्स्टेंटली बाहर खोजते रहोगे। एंड दैट इज़ वेयर आई पर्सनली फील कि वो जो मी टाइम है ना, बहुत ज़रूरी है। कभी कभार वो मी टाइम आप अपनी हॉबीज़ में से खोज सकते हैं, अपने पैशन में से खोज सकते हैं। लाइफ का कोई हायर पर्पज़ है जिसमें आपको मज़ा आ रहा है कुछ कंट्रीब्यूट करने में। फॉर एग्जांपल यू होस्टिंग हियर सो मेनी डिफरेंट गेस्ट्स, और उससे आपको आप नियमित बन पा रहे हैं लोगों को कुछ अच्छी वैल्यू देने में। दैट गिव्स यू सम काइंड ऑफ मीनिंग। वहाँ पर वो लोनलीनेस को तोड़ा जा सकता है एक अच्छे काम के माध्यम से, एक अच्छे पर्पज़ के माध्यम से। सो अगर वो सेल्फ लव हम खोज लेंगे, आई एम श्योर कि ये जो टेम्पररी है उसमें हमें फंसना नहीं पड़ेगा। इसी में मेरा एक दूसरा क्वेश्चन भी था कि उन रिलेशनशिप्स का क्या जो कि सीरियस रिलेशनशिप्स थी और काफ़ी सालों साल भी चली, बट वो मैरिज में नहीं कन्वर्ट हो पाई, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? सी, इफ़ यू वर सीरियस एंड फॉर वॉट एवर सिचुएशनल रीजन्स आप अब उसे शादी में कन्वर्ट ना भी कर पाए हो, बट अगर आपका इंटेंट सही था, nothing wrong with that. I personally feel that is okay if दोनों लोगों का इंटेंट सही था, बट वक्त के साथ आपको ऐसा लगा कि नहीं, इसके चॉइसेस मेरे चॉइसेस नहीं ठीक जा रहे, मे बी उसे लाइफ में यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो फोर्सफुल मैरिज और फिर एक दूसरे को बांध के रखना एंड फिर बहू फोर्सफुली बनाना कि नहीं तुझे वो सब छोड़ना ही पड़ेगा, उसका भी मतलब नहीं है। एब्सोल्युटली स्नेहा, आई एग्री। तो जाते जाते कोई ऐसा रिलेशनशिप टिप या इंसाइट जो आप हमारी ऑडियंस को देकर जाना चाहेंगे? ह्यूमन माइंड जो है ना, वो कांस्टेंट अजम्पशंस में वर्क करता है, इमेजिनेशंस। आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे ही कहीं हम कोई फंक्शन में किसी को देख लेते हैं, दूर से हमने स्माइल किया, हाई किया, और वो हमें कोई रिस्पॉन्स ना दे और ऐसे मुंह फेर के चले जाए, तो हमारा माइंड कितना दौड़ने लगा, मतलब यार आजकल वो बड़ा आदमी बन गया, मतलब मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कुछ दिनों से बात नहीं हो रही, मतलब अब तो उसने दोस्ती तोड़ दी, कितना सब हम सोच लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि शायद आपके पीछे लाइट थी, उसको आप दिखाई नहीं दिए थे, मे बी उसकी नज़र नहीं पड़ी। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सज धज के बारबी डॉल बन के गए, इसलिए वो पहचान ही नहीं पा रहा आपको। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, राइट? देयर आर 100 अदर पॉसिबिलिटीज़, बट आपने अज्यूम कर लिया कि भाई वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दिया, स्माइल नहीं दिया, हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही, या फिर मैंने वो बर्थडे विशेस क्या ना भेजे, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बट ये सारे आपके अजम्पशंस हैं। रिलेशनशिप के सारे चैलेंजेस अजम्पशन के बेसिस पे हैं। उसने जो लिखा है अगर उसकी फेस वैल्यू को समझ पाए तो बेहतर होगा, रेदर देन अज्यूमिंग कि लिखने के पीछे का उसका इंटेंट क्या होगा और वो क्या सोच रहा है, वो कहना चाहता क्या, उसने ये वाला स्माइली ही क्यों भेजा हुआ है। And at times when you have any kind of that confusions, it's better go and talk. Conversations, आमने सामने बैठ कर के जो conversations एक ज़माने में होते थे वो आज कम हो चुके हैं, इसलिए भी confusions बढ़ते जा रहे हैं और assumptions बढ़ रहे हैं। चैट की दुनिया में मैं कहूँगा कि just don't depend on that because words are 7% in your communication and 93% is your body language। तो आप सिर्फ शब्द पढ़ लेंगे और शब्दों से रिप्लाई कर लेंगे तो सिर्फ 7% कम्युनिकेशन हुआ है। आमने सामने बैठो, बात करो। डाउट भी है कि हस्बैंड 2 महीने से लेट आ रहे हैं, लगता है उनके वो नई असिस्टेंट आ गई है, उसके साथ कुछ चल रहा है इसलिए लेट आ रही है, सर आपका अजम्पशन है। इट्स बेटर एक दिन बैठो, कहो आपसे कुछ बात करनी है और पूछ लो कि 2 महीने से आप लेट आ रहे हैं, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, सो रहे हैं, आप मेरी ओर देख भी नहीं रहे, आई जस्ट फील दैट यू डोंट लव मी एनी मोर, क्या ऐसा है? आस्क अ क्वेश्चन एंड यू माइट गेट सच अ सरप्राइजिंग आंसर कि मे बी उनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, काम का कुछ अलग ही स्ट्रेस है, जो आप सोच रहे वैसा था ही नहीं कुछ। एंड एटलीस्ट उन्हें मैसेज मिल गया कि भाई मुझे अटेंशन देने की ज़रूरत है, और डायरेक्ट कम्युनिकेट करो कि भाई नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दिन तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। इट्स ईजी। सो बेटर कम्युनिकेशन इज द की। बिल्कुल। तो आज हमने उन्हीं रिलेशनशिप के कुछ सीक्रेट्स को जाना जिससे आपकी रिलेशनशिप भी बेटर हो सकती है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे।
तो आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपको ऐसे कौन से सीक्रेट्स लगते हैं रिलेशनशिप के जिनसे आप अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हैं, और आपके खुद के क्या ओपिनियंस हैं, कैसे कोई भी रिलेशनशिप बेटर बन सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।